और जिस तरह की टेंशन पाकिस्तान और भारत के बीच में बनी हुई है, उस बीच ये आंकड़े बेहद ज्यादा अहम है आपके लिए। आपको जानना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़े हैं। भारत के पास 600 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 450 फाइटर जेट्स हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर तुलना करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, तो पाकिस्तान के पास महज 40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ये वो मशीनरी है, वो वेपन्स हैं जो किसी भी जंगी स्थिति में भारत के लिए बेहद कारगर होंगे। पाकिस्तान के पास सेना के हेलीकॉप्टर्स की संख्या महज 50 है, जबकि भारत के पास उससे 7 गुना ज्यादा 360 हेलीकॉप्टर्स हैं। हालांकि अवॉक्स सिस्टम की अगर बात की जाए, इसमें पाकिस्तान को लीड जरूर है। पाकिस्तान के पास 13 संख्या है इसकी, जबकि भारत के पास 6 अवॉक्स सिस्टम हैं। लेकिन जब टैंकर एयरक्राफ्ट की बात आएगी तो भारत यहां फिर से लीड लेता हुआ दिख रहा है। 6 टैंकर एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं, पाकिस्तान के पास महज 4 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं। और याद रहे, पाकिस्तान का एरिया भारत से कई गुना कम है। इसी तरह से स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के पास 5 स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से 2 गुनी संख्या में स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं। 10 स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं। इसी तरह से फाइटर जेट्स और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंपेयर करते हैं। भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रेंज जिसकी 50 किलोमीटर से ज्यादा है, 50 किलोमीटर तक है। इसी तरह से स्पाइडर एसआर है, जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। VLSR-SM है, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। पाकिस्तान से इसकी तुलना करेंगे, पाकिस्तान के पास अंजा है, जिसकी सिर्फ 5 किलोमीटर तक की रेंज है। RBM है, जिसकी रेंज 5 से 8 किलोमीटर मैक्सिमम, और FM-99 है, जो सिर्फ 15 किलोमीटर तक का ही एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं MRSAM। ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मिसाइल का कल ही नेवी ने परीक्षण भी किया है। 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मीडियम रेंज में अगर बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की, आकाश NG की रेंज 70 किलोमीटर तक है। MRSAM की कल ही फिर से परीक्षण किया गया। पाकिस्तान का कंपेयर करें, LY-8 है, रेंज 40 किलोमीटर। HQ-16A इसकी रेंज भी 70 किलोमीटर है। लेकिन पाकिस्तान अपनी मशीनरी के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, और चाइना की मशीनरी पर निर्भर कितना हुआ जा सकता है यह आप बेहतर समझते हैं। खैर, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जब बात आएगी, भारत के पास S-400 है, जिसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। याद करिए, रशिया से डील हुई थी और S-400 भारत के पास है। इसके साथ साथ XRSAM भी है, जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर तक जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज के मामले में कवर करता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है, सिर्फ JQ-9B, और इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है। सबसे बड़ी बात S-400 है, जिसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए, भारत के पास PAD है, जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास नहीं है। वो AAD से अपना काम चला सकता है, लेकिन कारगर नहीं है। फिर बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, मिसाइल्स की, रडार की बात अब करते हैं। रडार भारत के पास ELM-2084 है, जिसकी रेंज 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर के एरिया में कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई फाइटर जेट अगर होगा तो वो ब्लिंक करेगा, और भारत के वायुवीर कम्युनिकेशन चैनल पर ये पूरी जानकारी साझा करेंगे। इसी तरह से शॉर्ट रेंज में स्वात है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है, लेकिन ELM 470 किलोमीटर के पूरे एरिया को कवर करता है। पाकिस्तान के पास भी इसी तरह से रडार सिस्टम है, IBIS है, YLC है, TPS है। 300, 320, 470 किलोमीटर का एरिया जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम के रडार जो हैं वो कवर करते हैं। लेकिन जब ट्रूप्स की बात आएगी, सेना की बात आएगी, पाकिस्तान कहीं खड़ा नहीं है। पाकिस्तान के हर एक सैनिक के लिए भारत के पास 2 से भी ज्यादा सैनिक हैं। ये देखिए, 14,75,000 से ज्यादा जवान भारत के हर वक्त सरहद की निगरानी में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास आधे जवान भी नहीं है, 6,60,000 जवान हैं, जबकि भारत का एरिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। रिजर्व जवानों की बात करें, वो जवान जो जरूरत पड़ने पर आगे और मोर्चा संभाल सकते हैं, उनकी संख्या 11,55,000 से ज्यादा है। और पाकिस्तान यहां पर भी आधे आंकड़े के साथ खुद को सीमित किए हुए 5,50,000 रिजर्व जवान महज पाकिस्तान के पास हैं। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी
यहां तो पाकिस्तान टिकता ही नहीं है। 20,52,700 से ज्यादा पैरा मिलिट्री जवान भारत के पास हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इससे 1/4 भी नहीं है। महज 5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान पाकिस्तान के पास हैं, यानी भारत के पास 4 गुना ज्यादा। फिर टैंक्स की बात की जाए, 4,614 मिलिट्री टैंक्स भारत के पास हैं और पाकिस्तान के पास लगभग आधे 2,699 मिलिट्री टैंक्स। इन्फेंट्री की बात की जाए, तोपखानों की बात की जाए, तोप की बात की जाए, 2400 इन्फेंट्री वाहन, इन्फेंट्री व्हीकल है भारत के पास। पाकिस्तान यहां थोड़ी टक्कर देने की कोशिश कर सकता है, 2300, लेकिन 65 की जंग याद करिए जब भारत ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स को तबाह कर दिया था। फिर इसी तरह से सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर यानी तोप की बात की जाए तो 140 हैं। पाकिस्तान के पास आंकड़ा ज्यादा है, 498 हैं, लेकिन भारत इन्फेंट्री से कवर कर सकता है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात अगर की जाए, भारत के पास 700 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। पाकिस्तान का आंकड़ा 450 तक का है, 450 रॉकेट लॉन्चर जो हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान के पास हैं और ये करगिल जैसी सिचुएशन में बेहद कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जवानों के बाद आर्मी पावर की, डिफेंस बजट की, तो भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, करीब करीब 10 गुना। $80 बिलियन का बजट जो है डिफेंस के लिए भारत सैंक्शन करता है, प्रावधान करता है, और पाकिस्तान के पास 8.19, यानी पाकिस्तान से डिफेंस बजट के मामले में भी भारत 10 गुना आगे खड़ा है। न्यूक्लियर ताकत भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रफाल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकता है, न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सबसे सक्षम फाइटर जेट्स में से एक है दुनिया में। 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। हो सकता है आपको लगे कि पाकिस्तान के पास भी तो 170 हैं। एरिया कवर करिए आप, पाकिस्तान का एरिया हमसे बहुत ज्यादा कम है। हालांकि भारत की एक पॉलिसी है, बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि हम शांति के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। दुश्मन अगर यूज करेगा तब हम यूज करेंगे। नो फर्स्ट यूज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ भारत की पॉलिसी रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में।